तो पिछले दिनों पप्पू यादव ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मैं धोखे से निकल गई, आज मैं मरी जाऊंगा। भगवान बचाओ मेरी मम्मी, मेरी भारत तो दूर अमेरिका नहीं टिकेगा, 4 दिन में कर सकते हैं कोलकाता पर कब्जा। मैं भारत को यह कहना चाहता हूं, हम 4 दिनों में सब कुछ हल कर लेंगे। हमारी सेना मजबूत है और हमारे लोग हमारे साथ हैं। कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अमेरिका भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। बांग्लादेश के पास 30 लाख छात्र हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। यह कहना है बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर का। देखो, एक तो बांग्लादेश का मेजर और वो भी रिटायर्ड, मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। बोलने दो। कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ये गीदड़ कोलकाता की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। पिछले काफी समय से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। सत्ता के लालच में कुछ बांग्लादेशी हरामखोर भारत को ही आंखें दिखाने में लगे हैं। उस भारत को जिन्होंने इन्हें पाकिस्तान द्वारा दौड़ा दौड़ा के मारे जाने से बचाया था, उस भारत को आंखें दिखा रहे हैं जो कई साल भारत के टुकड़ों पर पलता रहा है और आज भी देश के आगे उसकी औकात चींटी से ज्यादा नहीं है। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत अब वैसा भारत नहीं रहा कि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आंख दिखाएगा तो हम डर जाएंगे। आंख दिखाने पर अब भी हम यही सोचते हैं, आंख दिखाता है मादरजान। रही बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की, तो खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और हिसाब बराबर होगा। रही बात आसाम और कोलकाता तक आने की, तो अगर ये चाहते हैं कि इतिहास में इनके देश का नाम ऐसे आए कि बांग्लादेश एक देश हुआ करता था, तो ठीक है, कोशिश करो घुसने की भारत में। तार के नीचे से आए 1 करोड़ जो यहां पल रहे हैं, उनके साथ साथ तुम्हारा भी अब सही से इलाज किया जाएगा। हमारे यहां 3-4 पागल इंसान हैं जिन्हें लोगों ने मिलकर पीएम और सीएम बना दिया है। बाद में मत कहना मैं धोखे से निकल गई, आज मैं मरी जाऊंगा। भगवान। बात करते हैं दिल्ली की। केजरीवाल एंड टीम में शामिल हुआ एक नया चेहरा, मौकाटेरियन अवध ओझा। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। बीजेपी के आगे टिकट के लिए गिड़गिड़ाए, फिर कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाए। दोनों बड़ी पार्टियों को लगा कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होने से घंटा कुछ नहीं होता, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र इलेक्शन में वो एजाज खान को देख चुके हैं जिसके 55 लाख फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर। उसके बाद भी उसे कुल वोट मिलते हैं 155। तो इसलिए दोनों ही पार्टियों ने अवध ओझा को घास नहीं डाला। बहन मायावती ने इन्हें चारा खिलाया भी तो इन्हें वो पसंद नहीं आया। हाँ, कहे तो शुद्ध चारा तक केवल लालू जी के पास ना है, हो सकता है। खैर, इसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त बेल पर बाहर आए आदरणीय केजरीवाल जी को लगा कि हम रात दिन शिक्षा का राग अलापते रहते हैं, क्यों ना शिक्षा से रिलेटेड आदमी को ही पार्टी में ले आए। हालांकि आई एम श्योर मनीष सिसोदिया जी को यह बात पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो केजरीवाल जी के राइट हैंड थे। और अब अवध ओझा के आने से सिसोदिया जी ने भी केजरीवाल से यही सवाल किया होगा, क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बदला दिया, उसका मुझे तुमने ये बदला दिया। नहीं, थप्पड़ नहीं मारा होगा, बट हाँ, सिसोदिया जी ने केजरीवाल के लिए किया तो बहुत कुछ है। दूसरे का इल्जाम अपने सर पर लिया, बेचारा चुपचाप जेल चला गया। और अब तो सुनने में आया है कि सिसोदिया जी जिस पटपड़गंज से इलेक्शन लड़ते थे, जेल जाने के बाद उनकी छवि खराब होने के कारण पटपड़गंज से अवध ओझा को उतारने के लिए ही उन्हें पार्टी में लाया गया है। मनीष सिसोदिया अब पटपड़गंज के बजाय जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी से जुड़ी एक और खबर है, जहां शिक्षा का बखान करने वाली आम आदमी पार्टी के हैंडल से पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें पंकज त्रिपाठी बीजेपी को वोट ना देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो असल वीडियो था पंकज त्रिपाठी द्वारा किए गए यूपीआई के ऐड का। ये मैसेज देखिए, भाजपा वालों ने भेजा है, कह रहे हैं वोट दो हम विकास करेंगे। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इस वीडियो को किसी ने घटिया सी एडिटिंग से चेंज कर दिया, बट ये एडिटिंग इतनी घटिया थी कि 1 सेकंड में कोई भी होगा तो इस वीडियो की सच्चाई को बता देगा। लेकिन पढ़े लिखे आम आदमी पार्टी के हैंडल से इस वीडियो के बारे में जाने बिना ये लोग इसे पोस्ट कर देते हैं। आप चूतिया हैं। लोग कह रहे हैं आप ... है, आप आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं। अच्छा छोड़िए, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। लास्ट एंड नेवर द लीस्ट,
पप्पू। यस, अब आएगा मजा। जब तक राहुल गांधी के बात ना हो वीडियो में मजे नहीं आता है। अरे ढोंडू, हम असली वाले पप्पू की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया जी, यही तो है असली पप्पू। अरे रियल पप्पू, पप्पू यादव। तो पिछले दिनों पप्पू यादव ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मैं धोखे से निकल गई, आज मैं मरी जाऊंगा। भगवान बचाओ मेरी मम्मी, मेरी वादा। आगे उन्होंने कहा कि उनको धमकी दी है, कहा है कि तुम्हें तुम्हारी नानी दादी याद दिला दे। भैया जी, नानी दादी वाली बात आप खुद ही जोड़ दिए ना। हाँ, लेकिन असल में तो इससे भी ज्यादा गरियाया होगा पप्पू यादव को। खैर, रोना धोना करके पप्पू यादव फाइनली जेड सिक्योरिटी ले ली। उनका मानना था कि कंगना रनौत को मंत्री बनने से पहले जेड मिल गया तो हमें कम से कम सेक्स तो दे दो। ये जो गाली दे रहा है कोई, आई मीन एक्स तो दे दो, एक्स सिक्योरिटी। लेकिन भैया जी, एक्स सिक्योरिटी तो होता ही नहीं है। अरे ढोंडू, पप्पू जी को एबीसीडी समझ आती तो कई सरकारी दफ्तर में क्लर्क होते, मंत्री थोड़े होते। खैर, फिर किसी ने बताया इन्हें कि सबसे मजबूत सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी होती है, तो उन्होंने नाटक भी किया सबसे बड़े गैंगस्टर द्वारा धमकाए जाने का। सोचा ये धमकाएगा तो जेड निश्चित है। ऐसे करके पप्पी को झप्पी मिल गई, मतलब पप्पू को ब्लैक कमांडो का घेरा वाला सिक्योरिटी मिल गया। लेकिन जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा धराया, वैसे ही वो बक दिया, अरे हम तो पप्पू के गुर्गा बानी। यानी पप्पू यादव ने खुद को ही धमकी दिलवाई ताकि उसे जेड सिक्योरिटी मिल सके, और बस पप्पू की एक और नौटंकी पर से पर्दाफाश हो गया। अब क्या करें, राजनीति है ही ऐसी चीज। आजकल तो एक्टिंग कोर्स करने के बाद राजनीति में उतरना पड़ता है, पता नहीं कब एक्टिंग करनी पड़ जाए। हालांकि देश के सबसे बड़े एक्टर्स तो दिल्ली के एक आम सी पार्टी में ही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।